हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। कल की क्लास में मैंने आपको आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस बताया था। आज मैं आपको आपके सेकंड पेपर से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आपका जो सेकंड पेपर है उसका शीर्षक है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, यानी शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परंपरा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट ही है, इस पेपर में आप जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो शास्त्रीय समाजशास्त्री हैं, जो हमारे प्रणेता समाजशास्त्री हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्र को, सिद्धांत को, पद्धति को, उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे अब कि इस साल आपको इस पेपर में क्या पढ़ना है। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, कोड नंबर 4682। तो ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परंपरा। कुल 100 अंकों का ये पेपर रहेगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे इकाई 1 या यूनिट ए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का ऐतिहासिक विकास और उद्भव। द एनलाइटनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो जो ज्ञानोदय हुआ था, आप सभी को मालूम है, 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी का वो दौर जब यूरोप में ज्ञानोदय हुआ और हम धर्म से हम तर्क की तरफ, रीज़न की तरफ, विज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। तो द एनलाइटनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग, ज्ञानोदय और विचार और तर्क पर उसका प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोसाइटी, समाज पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। और द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी पूंजीवादी उत्पादन के साधन का उद्भव। नेचर एंड फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद की प्रकृति और उसकी विशेषताएं। तो जो पहला यूनिट है वास्तव में वो उसका संबंध समाजशास्त्र के एक अलग विज्ञान के रूप में विकसित होने की जो पूरी कथा है, कहानी है, उसके बारे में है कि कैसे एक स्वतंत्र डिसिप्लिन के रूप में समाजशास्त्र सामने आया। और आप लोगों को ये तो आइडिया है ही कि सोशियोलॉजी का जो एमर्जेंस है, जो उद्भव है, वो 19वीं शताब्दी में हुआ। 1838 में जो किताब आई अगस्त कोम्त की, उसके बाद। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, जो इम्पैक्ट रहा ज्ञानोदय का, उस समय के जो सोच, जो विचारधारा उस समय की रही, जिस तरह से विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का विकास उस दौर में हुआ, उस सब के परिणाम स्वरूप हम एक साइंस ऑफ सोसाइटी यानी समाज के विज्ञान की तरफ बढ़े थे। औद्योगिक क्रांति और उसके बाद जो पूंजीवाद का विकास हुआ, उस सब ने भी समाज और समाज में होने वाले परिवर्तनों के ऊपर एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की बात सामने रखी। और उसके साथ ही यह विचार सामने आया कि समाज का अध्ययन भी वैज्ञानिक तरीक़ों से या आनुभाविक एम्पिरिकल मेथड से, ठीक उसी तरह से जैसे प्राकृतिक विज्ञान करते हैं, उन्हीं पद्धतियों का उपयोग करते हुए किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो पूरा बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है समाजशास्त्र के विकास की, उसके बारे में आपको विस्तार से इस यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद इकाई 2 या यूनिट बी, इसके अंदर आप कार्ल मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्रीय विचारधारा को, उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, यानी ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज का विभिन्न स्तरों पर रूपांतरण। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर, तो जो अधिसंरचना और मूल संरचना की अवधारणाएं।
डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का सबसे चर्चित सिद्धांत है। इसके बारे में आप थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं, थर्ड ईयर बीए में, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को है। एमर्जेंस ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो पूंजीवादी समाज में कैसे वर्गों का उदय होता है और किस तरह से वर्ग संघर्ष होता है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने विस्तृत अपनी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो उसको आपको पढ़ना है। तो वर्ग का उद्भव और वर्ग संघर्ष, ये आपको पढ़ना है। एलियनेशन, जो कार्ल मार्क्स का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अलगाव जिसे हिंदी में हम कहते हैं, तो अलगाव का सिद्धांत आपको पढ़ना है। सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा आपको पढ़नी है। प्रोलेटेरिएट यानी श्रमिक वर्ग, प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म, अर्थात श्रमिक क्रांति और पूंजीवाद का भविष्य। तो ये सब जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कार्ल मार्क्स के, सैद्धांतिक जो उनका योगदान है समाजशास्त्रीय विचारधारा को, वो आपको इकाई 2 में पढ़ना है। इसके बाद हम इकाई 3 की चर्चा करेंगे, यूनिट सी। इसके अंतर्गत इमानुएल दुर्खीम का जो कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्र को, उसके बारे में आपको पढ़ना है। आप सभी ने इमानुएल दुर्खीम के बारे में भी थर्ड ईयर बीए में अध्ययन किया था। जो आपका जो थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर था, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, उसके अंतर्गत आपने इन सभी सिद्धांतकारों का जो योगदान है उसको पढ़ा है। तो कुछ विस्तार से आप एमए प्रीवियस में भी इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें इमानुएल दुर्खीम के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। इमानुएल दुर्खीम का जो सबसे पहला सिद्धांत था, जो पहला सिद्धांत इसलिए क्योंकि क्रोनोलॉजी की दृष्टि से जो सबसे पहले आया 1892 में प्रकाशित हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो समाज में श्रम विभाजन, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटीज़, यांत्रिक और सावयवी एकता। तो इसी सिद्धांत के साथ जुड़ा ये अवधारणा जुड़ी हुई है यांत्रिक और सावयवी एकता की। तो आपको समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद थियरी ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या का सिद्धांत, टाइप्स ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के प्रकार। तो आपको पता ही है कि सुसाइड दुर्खीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था, और उसे हमें उनका एक लैंडमार्क थियरी कह सकते हैं, जिसने सुसाइड को देखने समझने की जो पर्सपेक्टिव है, जो परिप्रेक्ष्य है, उसको बदला था। तो यह सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो सिद्धांत आपको पढ़ना है दुर्खीम का, वह है थियरी ऑफ रिलीजन, अर्थात धर्म का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन, धर्म की संरचना, सेक्रेड एंड प्रोफेन, अर्थात पवित्र व अपवित्र, फंक्शंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स, धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों का प्रकार्य, ये सब आपको पढ़ना है। और अंत में कंट्रीब्यूशन टू द मेथडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी, तो दुर्खीम ने न सिर्फ सिद्धांत को योगदान दिया बल्कि पद्धति को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो समाजशास्त्र में अध्ययन पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दुर्खीम ने विस्तार से चर्चा की है। तो वो आपको पढ़ना है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, और इसके अंदर सोशल फैक्ट्स की जो अवधारणा है, सामाजिक तथ्य, यह आपको विस्तार से पढ़ना है। फिर आ जाए इकाई 4 यानी यूनिट डी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस यूनिट में आपको पढ़ना है मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन समाजशास्त्र को, आप सभी जानते हैं कि मैक्स वेबर एक जर्मन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने भी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की बात तो कही, लेकिन उनके विचार दुर्खीम से थोड़े अलग थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो सोशियोलॉजी की जो मेथडोलॉजी होगी वो बिल्कुल वैसी मेथडोलॉजी नहीं हो सकती जैसे कि नेचुरल साइंसेस की होती है, प्राकृतिक विज्ञानों की होती है। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती
क्योंकि हम यहाँ समाज में जड़ वस्तुओं का अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं, हम मनुष्य का अध्ययन कर रहे होते हैं, जिनकी अपनी चेतना होती है, जिनका अपना परसेप्शन होता है, वे चीज़ों को अपने अर्थ देते हैं, वे घटनाओं को अपनी समझ से उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इसलिए उनका जो व्यवहार है वो बहुत जटिल होता है, उसमें कई लेयर्स होते हैं, और इसलिए हम जो अध्ययन पद्धति जड़ वस्तुओं के अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग हम समाज के अध्ययन में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने एक अलग अपनी इंटरप्रेटिव निर्वचनात्मक समाजशास्त्र की बात कही है। तो मैक्स वेबर का क्या योगदान है समाजशास्त्रीय सिद्धांत और मेथड को, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैक्स वेबर ने दी थी द थियोरी ऑफ सोशल एक्शन, यानी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। उसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस, यानी सामाजिक क्रिया के प्रकार। फिर थियोरी ऑफ अथॉरिटी, सत्ता के बारे में भी मैक्स वेबर ने बहुत इम्पोर्टेंट अपना एक फॉर्मूलेशन, एक निरूपण किया है, तो वो भी हम पढ़ेंगे इस साल। थियोरी ऑफ अथॉरिटी यानी सत्ता का सिद्धांत, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी यानी सत्ता के प्रकार। फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो आधुनिक समाजों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है, तो उसके बारे में भी मैक्स वेबर ने अपने विचार रखे हैं। तो थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का सिद्धांत, और इसके अंदर आपको कैपिटलिज्म एंड ग्रोइंग रैशनलिज्म यानी पूंजीवाद और तार्किकता में वृद्धि, एंड इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अर्थात आधुनिक नौकरशाही का उद्भव, मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो अलग अलग आपके पास प्रतिमान है नौकरशाही के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। मूलतः मैक्स वेबर का ये विचार था कि नौकरशाही जो है वो बहुत ही रैशनल, लीगल, बहुत ही तार्किक और वैधानिक तरीका है प्रशासन चलाने का, और इसलिए आधुनिक सभ्य समाजों में इसका महत्व है। कंट्रीब्यूशन टू द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, तो उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि सोशल साइंसेस के लिए एक अलग मेथडोलॉजी होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो मेथडोलॉजी कैसी होनी चाहिए। तो मेथडोलॉजी को लेकर, पद्धति को लेकर मैक्स वेबर के विचारों को हम पढ़ेंगे इस पेपर में। कंट्रीब्यूशन टू द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञानों की पद्धति को योगदान, और इसके अंदर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्स्टेन एंड आइडियल टाइप। वर्स्टेन जो है वह एक जर्मन शब्द है, और इसलिए इसको हम ज्यों का त्यों हिंदी में इस्तेमाल करेंगे। तो वर्स्टेन की अवधारणा एंड आइडियल टाइप यानी आदर्श प्रकार की अवधारणा, तो ये उनके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए सोशियोलॉजी में। ये क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको पहले से होगी, लेकिन हम विस्तार से इस पेपर में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इकाई 5 यूनिट ई, विल्फ्रेडो पैरेटो। पैरेटो के नाम से भी आप लोग परिचित हैं, क्योंकि थर्ड ईयर में आप उनको पढ़ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि वो इटालियन समाजशास्त्री थे, इटली से संबंध रखते थे। विल्फ्रेडो पैरेटो भी बहुत रिजिड साइंटिज्म पर यकीन करते थे, और वो भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे। उन्होंने लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन की बात की। तो हम जो सबसे पहला उनका कंट्रीब्यूशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस, तो तार्किक और गैर तार्किक क्रियाओं का वर्गीकरण। दूसरा जो उनका सिद्धांत है वो है रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू द मेथडोलॉजी लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो पैरेटो का भी महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्रीय पद्धति को, और उन्होंने कई डिज़ाइंस वास्तव में हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस हमें दी हैं कि कैसे हमें रिसर्च या अनुसंधान समाजशास्त्र में करना चाहिए। उनका जो मेथड है वह कहलाता है लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी तार्किक प्रायोगिक विधि।
तार्किक प्रायोगिक विधि से जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अलग अलग चरों के बीच स्थापित कर सकते हैं, ऐसा विल्फ्रेडो पेरेटो का मानना था। तो इस तरह से हम पेरेटो का जो थियोरेटिकल, सैद्धांतिक और पद्धति संबंधी जो योगदान है समाजशास्त्र को, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एसेंशियल रीडिंग्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रिस्क्राइब की गई हैं आपके सिलेबस में, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसा आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर, पहली पुस्तक है टेलकॉट पार्सन्स की द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। मैं फिर कहूँगी, आप लोग अब एमए में आ गए हैं और आप लोगों को अंग्रेज़ी की जो पुस्तकें हैं, जो संदर्भ पुस्तकें हैं विशेष रूप से, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि कुछ पुस्तकें आपको थोड़ी सी मुश्किल लगें समझने में, लेकिन आप डिक्शनरी अपने साथ लेके बैठिए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छी किताबें अंग्रेज़ी की भी पढ़ें, क्योंकि अब आप विषय के बारे में एडवांस्ड अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी किताबें, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, उन्हें पढ़ें। तो इसलिए यद्यपि आप अपने आंसर ज़रूर हिंदी में लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने से आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी विषय की। तो इसलिए आप ज़रूर पढ़ें इन किताबों को। निस्बेट की किताब है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। इरविन ज़ेटलिन की किताब है आइडियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी। रैल्फ डेरेनडॉर्फ की क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कार्ल पॉपर की किताब है ओपन सोसाइटी, इट्स एनिमीज़। रेमंड एरो की बहुत अच्छी किताब है मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, वॉल्यूम 1 और 2। उसमें आपको दुर्खिम, वेबर, पेरेटो सभी का कंट्रीब्यूशन जो है वो मिलेगा। कई वॉल्यूम्स में ये किताब है, तो आप इस किताब को देख सकते हैं। ये आपकी लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है, तो आप लाइब्रेरी से लेकर के इस किताब को देख सकते हैं। एले कोजर की किताब है मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये भी आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। एंथनी गिडेंस की किताब कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी किताब है। मार्क्स, दुर्खिम एंड वेबर की जो राइटिंग्स हैं उन पर है ये किताब। उसके अलावा जोहन ह्यूग्स की किताब है अंडरस्टैंडिंग क्लासिकल सोशियोलॉजी, मार्क्स, वेबर एंड दुर्खिम, आप इस किताब को भी देख सकते हैं। इसके बाद में कुछ हिंदी में भी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे एस.एल. जोशी और पी.सी. जैन की किताब है सामाजिक विचारक। H.C. उप्रेती की किताब है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, दुर्खिम की, उसका हिंदी रूपांतर है और ट्रांसलेशन है H.C. उप्रेती के द्वारा किया गया, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिर दोषी और त्रिवेदी की एक किताब है समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, आप उनको भी देख सकते हैं, ये हिंदी में महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा और भी राइटर्स की किताबें आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, तो आप को जो किताब उचित लगे, समझ में आए, उन किताबों से आप कंसल्ट करके इस पेपर को के नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आपके सेकंड पेपर के संदर्भ में आपका यही सिलेबस था जो मुझे आपको बताना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।